वो हम इंजेक्शन यूज करते हैं जी, तो तकरीबन 10 में से 8-9 तक बच्चियां आ सकती हैं। क्या बात है जी। फिर तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय रवि सर हो गया है। मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जी। कि जो घोड़ा वर्ल्ड के अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, हाँ, हम एक ऐसी चीज लॉन्च करने जा रहे हैं वाह। कि उन सब ब्रीडरों पे अगर उस शैली को एक्सेप्ट करेंगे तो भगवान का इतना आशीर्वाद होगा उनके ब्रीडिंग में उनके ऊपर कि वो कभी लॉस में नहीं रहेंगे। क्या बात, क्या बात। कोई ऐसी क्या खतरनाक चीज़ बना दी। बता ही देता हूँ वो क्या जी चीज़ है। जी जी एक्चुअल में अमेरिका के अंदर एक इंजेक्शन बना है जी। जो हॉर्सेस में आप जो अगर आप अपनी मेयर को मिलवाओगे और वो इंजेक्शन लगाओगे तो उसमें 80% फिल्ली आने का चांस है। अच्छा, इस चीज़ को यूज़ करने के बाद में उनके वहाँ पे 80% फिल्ली आई हैं। अच्छा, जो आप 80% पे पहुंच गए हैं, 30% और ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं कि फिल्ली आ जाएगी। नहीं तो जब घोड़ी मेट करवा देते हैं तो मन में यही होता है यहाँ बछड़ा आएगा यहाँ बछड़ी आएगी। 50% हाँ, लेकिन 50% है भाई, 80% चांस है कि बच्ची ही आएगी। बच्ची ही आएगी। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि मेरा टूर चल रहा है पंजाब से। मैं आया हूँ गुड़गांव हरियाणा में। यहाँ के क्षेत्र में कुछ नए घोड़ा प्रेमियों के, नए घोड़ा पालकों के मैंने वीडियो बनाए। उनके फार्म पे गया, मथुरा तक जाके फिर वापस दिल्ली आ गया। बहुत सारे भाइयों का मुझे पंजाब से पीछे से फ़ोन आया कि गुरुदेव जी इस बार के टूर में अगर रवि सर का वीडियो भी बन जाए तो यार मज़ा आ जाए। क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, बड़े भाई हैं रवि देव जी, जिनके हमेशा हर साल मैं फार्म पे आता हूँ और इनके वीडियो बनाता हूँ। इनकी बातें, इनके टॉपिक, इनका जो मुद्दा होता है घोड़ा पालकों के लिए, जब घोड़ी की ब्रीडिंग होती है उसके लिए, और बहुत सारी ऐसी बातों पे, ये ऐसा विषय पे हम लोगों को समझाते हैं, इतनी अच्छी बात बताते हैं कि इनकी वीडियो एक यादगार वीडियो बन जाती है। और बिल्कुल अगर मैं दिल्ली आया और रवि सर का वीडियो ना बनाया तो दिल्ली आने का फायदा ही कोई नहीं। थैंक यू। तो बड़ा मज़ा आता है, इनके साथ लंबी बातें करते हैं हमेशा और वीडियो मिलियन में चलती है। रवि सर, आपको याद होगा जब पहली बार अपने वीडियो करा था, जब ब्रीडिंग का अपने लोगों को फ़ायदा दिया था कि मेरे फार्म पे आओ या मैं ऐसा पैकेज दूंगा कि आप रोना धोना भूल जाओगे। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि घोड़े वाले के पास गया था, फीस भी ले ली और मेरी घोड़ी भी नहीं रुकी। नहीं होता तो उसके 10 मिलियन व्यू थे, याद है जी आपको? 10 मिलियन थे उसके। वो तो आपकी रीच है, हमारी क्या रीच है। नहीं, हमारी सीडी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें ऐसी थी कि मेरे चैनल पे जब वीडियो आया तो लोगों ने सुना, मज़ा आया। और ये भी लोगों को याद होगा, उसके जवाब में भी वीडियो बने थे बाद में। हाँ और ऑफरें आई थी मार्केट में। मज़ा आया था जी, मज़ा आया था। चलो अभी सर, इस बार भी कोई धमाका करोगे आज की वीडियो में? नई जानकारी दोगे कुछ? नहीं, जानकारी मैं एक आपको ऐसी जानकारी दूंगा जी। धमाका वमाका बिग ब्लास्ट टाइप में आदमी हूँ नहीं। ठीक है, मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा कि जो घोड़ा वर्ल्ड के अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, हाँ, हम एक ऐसी चीज लॉन्च करने जा रहे हैं वाह, कि उन सब ब्रीडरों पे अगर उस शैली को एक्सेप्ट करेंगे तो भगवान का इतना आशीर्वाद होगा उनके ब्रीडिंग में उनके ऊपर कि वो कभी लॉस में नहीं रहेंगे। क्या बात, क्या बात। कोई ऐसी क्या खतरनाक चीज़ बना दी। वो मैं आपको, एक डर होता है ना ब्रीडिंग करते, घोड़ी भी जब बच्चा लेना होता है, फार्म पे काम करते, डर तो सबके मन में होता है क्या होगा। हाँ, तो वो क्या डर हो- कम कर दोगे आप? वो डर पूरे किसी भी तरीके से पूरी तरह किसी चीज को समाप्त तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, मैं कम आपको बता ही किया। देता हूँ वो क्या जी चीज है। जी जी एक्चुअल में अमेरिका के अंदर एक इंजेक्शन बना है। जी, जैसे हम गाय भैंस में एआई करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सेक्स सीमन चलता है। हाँ जी, हाँ जी, गाय में सेक्सीमन चलता है जी, फीमेल वाला। हाँ, फीमेल वाला, हाँ जी। क्योंकि सेक्स सीमन जब चाहिए तो फीमेल ही चाहिए। चाहे फीमेल, गाय हो, सबको चाहे भैंस फीमेल हो, चाहिए। चाहे घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो। अच्छा, घोड़ों में भी यही पंगा है, ज्यादा हाँ, बच्चियां चाहिए। तो क्या है कि घोड़ों का अभी सेक्स सीमन बन नहीं पाया। अभी हम अच्छा। अप्रोच भी कर रहे हैं कहीं पे कि सीमन लेके उसमें घोड़ों का सेक्स सीमन डेवलप करके तो उसमें से बछेरियां ज्यादा पैदा करें। लेकिन जब कहते हैं ना कि किसी चीज के पीछे लगो तो भगवान अगर हाथ नहीं पकड़ाता तो कई बार उंगली तो पकड़ा ही देता है। तो उसमें एक अमेरिका के अंदर एक ऐसा इंजेक्शन डेवलप हुआ है जी, जो हॉर्सेस में आप जो अगर आप अपनी मेयर को मिलवाओगे और वो इंजेक्शन लगाओगे तो उसमें 80% फिल्ली आने का चांस है। अच्छा, 80%, 100 नहीं, 80%। 80% भी उन्होंने वहाँ पे रिसर्च कर ली है, वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम 1-2 महीना और वेट कर रहे हैं उनकी रिसर्च को और
अपने लेवल पे भी हम लोग चेक करा रहे हैं कि ये कितनी बात सच्ची है कितनी झूठी है। खैर अमेरिकन कंपनियां तो आपको पता है ब्रांडेड कंपनियां होती है, उनके देश में झूठ तो चलता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपने घोड़ा छुड़वाया घोड़ी के ऊपर तो 50-50 चांसेस होते हैं, या तो बछेरा आएगा जी। या बछेरी आएगी, 50-50 होता है। लेकिन ये इंजेक्शन लगाने के बाद में इस चीज़ को यूज़ करने के बाद में उनके वहाँ पे 80% फिली आई हैं। अच्छा, जो 80% पे पहुंच गए हैं, 30% और ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं कि फिली आ जाएगी। नहीं तो जब घोड़ी मेट करवा देते हैं तो मन में यही होता है यहाँ बछड़ा आएगा यहाँ बछड़ी आएगी, 50-50%। हाँ, लेकिन 50-50% है भाई, 80% चांस है कि बच्ची ही आएगी। बच्ची ही आएगी। अगर जी। 10 वो हम इंजेक्शन यूज करते हैं जी, तो तकरीबन 10 में से 8-9 तक बच्चियां आ सकती हैं। क्या बात है जी। फिर तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय रवि सर हो गया है कि घोड़ा इंडस्ट्री में लाखों रुपए फीस भरनी पड़ती है घोड़े की। हाँ। 3-3 लाख 5-5 लाख फीस देते हैं, फिर चांस होता है यार, मन में बड़ा होता है कि बच्चे आ जाए, बच्ची आ जाए, बच्ची आ जाए। क्योंकि इस सच को ना कोई नकार नहीं सकता कि बछेरा आ जाए, चाहे घोड़े की फीस 3 लाख है तो ज़रूरी नहीं कि वो बछेरा भी सांड बनेगा बाप की तरह और 50 लाख का बन जाएगा। हो सकता है 3 लाख फीस दे के बच्चा 1 लाख रुपए बिके बाद में। अब भी काले कांटे की कितनी फीस है इस समय? वही 3 लाख रुपए की जंप का लेते हैं जी। 3 लाख के जी आसपास जी ना? जी, 2 जंप का 5 लाख ऐसे कुछ। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, बीच में काला काटा की ब्रीडिंग हो रही थी तो थोड़ी ब्रीडिंग जब उसकी डाउन हुई जी, तो उसकी बच्चियों की कीमत बढ़ गई। बढ़ गई बिल्कुल जी, बच्चियां बड़ी महंगी और होगी अब क्या हो गया कि अब लोग दोबारा रिस्क लेके फिर काले कांटे के पास जा रहे हैं। जी, जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो 3 लाख रुपए दे रहे हैं, वहाँ कोई गारंटी नहीं है, उन्होंने एक जंप देना आपकी घोड़ी रुके ना रुके। मैं उनकी उसमें कोई कसूर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्या चांस है कि चलो मान लो घोड़ी रुक भी गई, क्या चांस है कि आपके बछेरी आए? बछेरी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने काले कांटे का बछेरा खरीदा है, ठीक है, फीस से भी कम कीमत पे। 3-4 मेरे पास ऑफर है, काले कांटे का बच्चा हमसे ले लो, हम 2 लाख का दे देंगे। मैंने कहा जी 2 लाख की काले कांटे घोड़ी की संभाली। हाँ, मैंने कहा जी 2 लाख की काले कांटे की बच्ची दे दो ना फिर। हाँ। तो वो क्या है कि कीमत इस इंडस्ट्री में बछेरी की है, जैसी भी बछेरी आए। की ज्यादा है। बछेरा कितना भी अच्छा आ जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत से नए लोग क्या बच्चे लाके पाल के तैयार कर रहे हैं। अरे भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ स्थापित घोड़ा लो, थोड़ा नामचीन घोड़ा लो, 20-30-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए लगाओ तो आपको सक्सेस मिलेगी। इससे अच्छा है कि बछेरा लिया आपने, किसी अच्छे घोड़े का भी बछेरा लिया, वो नहीं बना तो आप कहीं के नहीं रहे। इससे अच्छा किसी अच्छे एक घोड़े की बछेरी ले लो, अच्छी घोड़े की बछेरी ले लो, आप लॉस में नहीं जाओगे। मान लो आप 10 लाख की बछेरी ले आए, आपकी वो 10 लाख की, अगर वो उस समय 10 लाख वैल्यू की बछेरी है तो आपकी 20 की बिक जाएगी, 15 की बिक जाएगी। आने वाले समय में महंगी हो रही है जी घोड़ियाँ, बड़ी होगी, एज बड़ी होगी तो महंगी हो जाएगी। हाँ, वो है। तो बिल्कुल जी, ये सर जो आपने लोगों का वो सपना जो कभी मन में था, जो एक झिझक मन में थी यार घोड़ी तो मिला रहे हैं, बच्ची आए ना आए, पर ये जो एक गुड न्यूज़ आपने घोड़े वालों को दी है, इससे तो बिल्कुल वाकई ये वीडियो हिलने वाली है। इससे सारे सब कुछ हिल जाएगा, लोग सोच में पड़ जाएंगे और आपको बहुत सारे फ़ोन करेंगे कि रवि सर हमें भी बताओ यार वो कौन सा इंजेक्शन है जिससे मेरे चांस बढ़ जाएंगे कि बछेरी आ जाए। वो क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है घोड़े वालों को, बहुत ज़रूरी है। मेरे घोड़े से जैसे घोड़ियाँ पीछे मिलके गई हैं, अब वो बच्चियाँ आनी शुरू हो गए, बच्चे आने शुरू हो गए जी। तो मेरे अपने उत्तराखंड में बिलासपुर वाला एरिया, रुद्रपुर वाला जो एरिया है ना, यहाँ से मेरे घोड़े से बहुत घोड़ियाँ मिलके गई हैं अपने शाहजहां से उस जी, अपने वो मुंडे है जट्टा दे। अच्छा जी। तो अब भी वो भेज रहे थे, 5-6 महीने की बच्ची हो गई थी तो कह रहे अंकल हम भेज रहे हैं उसको। तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैं कहा गुरदीप, मैं कहा थोड़ा खड़ जा। कहता की गल अंकल, मैं कोई इदा दी चीज़ लिया रहा हाँ कि बछेरी होगी। मैं तो मुंह तो निकल गया और मैंने हर तीजे दिन अंकल आ गया। मैं कहा आ गया, आ जाएगा, तू चिंता ना कर, तू हुण अपना अक्टूबर च मिला ली घोड़ी जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर च कदे भी मिला ली। मैं कहा उदों तक मैं मंगा लेना। मैं हल्ला माड़ा मोटा होर वेट कर रहे हैं कि थोड़ा जो चल रहा है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। चल रहा है। चलो, नहीं बहुत बढ़िया सर। जो गुड न्यूज़ हम बताने वाले थे, स्टार्टिंग में आपने बताया कि लोगों के मन में जो डाउट था, जो मैंने शुरू में बताया, वो क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले नए दोस्तों के लिए हम किस जगह बैठे हैं, आपका फार्म किस जगह है, और आप खुद की इंट्रोडक्शन की, आप कितने टाइम से घोड़ों में हैं, एक बार स्टार्टिंग में वो दोस्तों को बताते हैं। नए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए जो नए पहली बार हमारे इस चैनल पे, हो सकता है कि आपकी वीडियो तो पहले बहुत बार चलती है, अब मेरे चैनल पे 2-3 बार चली है, दूसरे भाई हैं यूट्यूब वाले, उनके भी 3-4 बार चल चुकी है, तो काफ़ी भाई
तकरीबन जानते हैं। हो सकता है कुछ भाई बिल्कुल पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको ज़रा जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले तो नए और पुराने हमारे जितने भी दर्शक हैं जी भाई साहब के चैनल के या और चैनलों के, उनको सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, सत जी, श्री अकाल। नमस्ते जी। मेरा नाम है रविदेव डडवाल। मेरे फार्म का नाम है सूर्य पुत्रा स्टड फार्म। हमारा एड्रेस है विलेज कांगनहेड़ी, नजफगढ़, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 9810709376। एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मोबाइल नंबर 9810709376। दोस्तों, मैं सर के स्टड फार्म का नाम भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इनका फ़ोन नंबर भी प्रॉपर पूरी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। वीडियो चलती रहेगी, नंबर इनका डिस्प्ले रहेगा। कोई भी भाई सर से मुलाकात करना चाहता हो, दिल्ली आके इनका फार्म विजिट करना हो, इनके घोड़े देखने हैं, कोई सवाल जवाब है तो बेझिझक आप बात कर सकते हैं। रवि सर का स्वभाव ऐसा है कि सबसे साथ दोस्ती निभाते हैं, दोस्त बन के बात करते हैं, और किसी को कैसी भी जानकारी चाहिए बड़े बढ़िया तरीके से देते हैं। वो बात करता हूँ जिसके लिए अपनी पहली वीडियो, जैसे मैंने दोस्तों को बताया कि पहली बार जब वीडियो करा था 10 मिलियन लोगों ने देखा, उसमें आपने एक पैकेज बताया था। हाँ, कि जब आपका जो स्टड फार्म है, इसमें आपका एक टॉप का बहुत बढ़िया ब्लड लाइन का स्टैलियन है शाहजहान, उससे अगर कोई दोस्त अपनी घोड़ी ला के आपसे उसको मेट करवा के घोड़ी की ब्रीडिंग कराना चाहता है, तो आपने जो पैकेज दिया था, मैं चाहता हूँ आज ना उसको रिपीट कर दें, वो शॉर्ट फॉर्म में दोबारा बता दें वो क्या पैकेज था, क्या लोगों के अंदर हलचल मच गई थी उसके बारे में। घोड़े के बारे में और पैकेज। हाँ, और शाहजहां जो अपना ऑस्ट्रेलियन है उसकी लाइन, उसके बारे में भी बता दे दोस्तों को। ये तो हमारे पास घोड़ा स्टैलियन है, इसका नाम है शाहजहां। बिल्कुल, मैं दोस्तों को साथ में उसके विजुअल और वीडियो जो शूट किया है वो साथ में दिखा रहा हूँ जी। हाँ, अब बता दें। उसका नाम शाहजहां है और उसकी हाइट है 65 जी। ये देवली लाइन का घोड़ा है जी। इसका जो फादर है वो पार्थ घोड़ा था जुगनू गांधी जी के पास जी। जो अब बिक के रिलायंस चला गया। जी। इसका दादा जो है प्रभात घोड़ा है जी। और इसका जो परदादा है वो कन्हैया घोड़ा था। इसकी जो मतलब इसकी जो दादी थी जी, दादी इसके पार्थ की माँ, पार्थ की माँ, हाँ, वो हिंदुस्तान की टॉप 5 मेयर्स में से एक थी, अशोक कीर्ति, जो स्वाई बना जी के पास थी। अच्छा, पार्थ की माँ अशोक कीर्ति। हाँ, वाह। वो स्वाई बन्ना जी के पास थी और इसकी खुद की स्वयं इसकी माँ जो थी वो आलीशान की डायरेक्ट बेटी थी जी, जो गैरी भाई साहब के पास थी। फिर वहाँ से सेल होके अपना अमृतसर गई थी, ये गुरताज भाई के पास। फिर वो लास्ट में गुरताज भाई अच्छा, बाद में आई थी गुरताज भाई के वो पास। अमृतसर से गुरताज भाई के पास आई ठीक थी। है, ठीक है। फिर वहाँ के वो ऑफ हो गई। सीरत घोड़ी थी जी, आलीशान की डायरेक्ट बेटी। बहुत अच्छी घोड़ी थी जी। 63-64 की घोड़ी थी, काले रंग की, जी। माथे ब्लेज वगैरह था। वो इसकी माँ है। वो इसकी माँ है। जब उसकी डेथ हुई तो मुझे बड़ा दुख लगा कि यार इतनी अच्छी घोड़ी, और गुरताज भाई को भी बहुत नुकसान हुआ। शायद उन्होंने भी एक आधी बच्ची उसकी ली हो, शायद है उनके पास उसके बच्चे। जी, उसके बच्चे हैं। तो इसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग है जी, और ये प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा करता है। ये आप लगा लो कि इसने एक रंग काली घोड़ियों पे अच्छा, पंचकल्याण बच्चे दिए हैं। वाह। एक आप शूट भी करके आए मोनू भाई साहब के यहाँ, जो किया देखा वो? बच्चा शूट। महुआ कलर का। जी जी, वो अपने इसी का- शाहजहां का है। अपने ही हाँ, शाहजहां बिल्कुल का। बिल्कुल। इससे 2-3 दिन पहले ही मैंने जब दिल्ली गुड़गांव आया हूँ तो मैंने एक मोनू यादव भाई के फार्म पे शूट किया, वहाँ पे वो बच्चा मैं उनकी वीडियो पे दिखा चुका हूँ। इस वीडियो में भी झलक दिखाता हूँ शाहजहां का बच्चा जी। तो उम्र कम है और बॉडी साइज तगड़ा है और मार्किंग अच्छी है। बहुत साइज के बच्चे दे रहा है, जी। बच्चियां साइज के दे रहा है। एक इसका जो सबसे पहला बछेरा जो पैदा हुआ था वो कश्मीर सिंह जी हैं अपना यहाँ पे नवा शहर में। नवा शहर में आपने वो शो जो शूट किया था मोगा वाला, पिछले से पिछले साल वाला, जी, उसमें वो 96 बच्चों में चौथे नंबर पे लगा था। ओ वाह। और वो सिर्फ एक वो ही बछेरा था जिसके माथे पे फूल था और 3 पैर सफेद थे। अच्छा। अदरवाइज इसके 99% कैसी भी घोड़ी हो पंचकल्याण बच्चे हैं। जी, पंचकल्याण बच्चे अच्छा, देते हैं। पंचकल्याण बच्चे देता है हमेशा। पंचकल्याण। एक मैं फोटो आपको डालूंगा इसके एक रिजल्ट की। जी। अभी वो घोड़ी भी एक रंग काली है जैसे मोनू वाली है। उसने जब बच्चा पैदा करा है ना, शाहजहां का कद घटा दिया उस बच्चे ने। वो बच्चा पैदा हुआ है प्रॉपर पंचकल्याण, चारों पैर सफेद, सेम शाहजहां का कलर, अच्छा। बिल्ट। अभी वो मुश्किल से 2 महीने का हुआ होगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे वो लेटेस्ट फोटो वीडियो डालने। अच्छा, अभी कब पैदा हो जी वो? अप्रैल के आसपास हुआ वो। अप्रैल के आसपास, इसी साल में। हाँ, ठीक बहुत है। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। चलो, बाकी जो पैकेज वाली बात थी, पैकेज सेम है। 51,000 पे शाहजहां का पैकेज है। जी। 51,000 रुपये में हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी घोड़ी कहीं से भी आए, 500 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं से भी आए, एक तरफ का टेम्पू का किराया हम पे करते हैं, जो तकरीबन हमारे टेम्पू वालों के प्राइस के हिसाब से
15,000 के आसपास बैठ जाता है। 500 किलोमीटर तक कोई भी घोड़ी आपसे मीटिंग के लिए आती है आपके पास, दिए, सबको दिए। तो उनका एक साइड का किराया आप उनको देते हो, फीस जो भी होती है उसमें से कम करके? वो लेस हो गया, मतलब वो लेस हो हमने गया, दे दिया। एक साइड का किराया लेस हो गया। 2 बारी हम घोड़ी डॉक्टर से चेक कराते हैं, 2 बारी की डॉक्टर की फीस हम पे करते हैं। अच्छा। एक बारी जब घोड़ी हीट पे आती है, जब डॉक्टर बताता है कि कब घोड़ा छोड़ना है, और उसके बाद 15 दिन के बाद में हम घोड़ी डॉक्टर से चेक कराते हैं कि चेक पास हुई कि नहीं हुई। वो 2 फीस हम पे करते हैं। और 15 दिन की, सिर्फ 15 दिन की स्टेबलिंग हमारे यहाँ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, अगर 15 दिन तक कोई घोड़ी रुकती है हीट में आके? हम बिना चेक पास कराए घोड़ी नहीं देते। अच्छा, ये भी सिस्टम रखा है? हाँ, हम ना घोड़ा छोड़ते हैं। अगर कोई बोलता है नहीं जी हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप घोड़ा छोड़ दो, मैं घोड़ा नहीं छोड़ता। जब तक आप डॉक्टर से चेक नहीं करवाते किसी की घोड़ी पे घोड़ा नहीं खोलना? नहीं छोड़ता। मैंने 2-3 घोड़ियां मना कर दी। ठीक है जी, हमें क्या जरूरत है डॉक्टर की, मगर तुम्हें नहीं है, मुझे तो है ना। कल को तुम्हारी घोड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई, तुम्हारी घोड़ी नहीं रुकी, तुम तो मेरे घोड़ी की बदनामी करोगे। घोड़ी की बदनामी करोगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर किसी कारण से घोड़ी नहीं रुकी जी, तो फिर अगले जितने भी जंप होंगे उस पे घोड़ी पे, उसकी कोई फीस नहीं है। आपको सिर्फ डॉक्टर की फीस पे करनी है। डॉक्टर ने जो विजिट करेगा वो आपको डॉक्टर की फीस पे करनी है। और आपको जो 15 दिन से आगे की स्टेबलिंग है जी, वो आपको 500 रुपीज के हिसाब से पे करनी है। बहुत नॉमिनल है। 15 दिन तक तो बिल्कुल फ्री आपने बता दिया। मान लो पहली 2 फीस भी आपने डॉक्टर की दे दी। अगर पहली हीट पे नहीं रही, दूसरी बार घोड़ी आती है, उसकी कोई फीस अलग से नहीं है, स्टेबलिंग की 500 रुपया रोज की है। हाँ, और डॉक्टर को देने पड़ेंगे। और डॉक्टर के देने पड़ेंगे। 2 बारी डॉक्टर चेक करे, 3 बारी चेक करे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये पैकेज अपना पहले ही वीडियो में बताया था, जिस पैकेज ने लोगों को बड़ा फायदा दिया। और काफी भाई दूर दूर से आपके पास आए थे घोड़ी लेके। हमारे यहाँ का तो भाई साहब 90% रिजल्ट था। सिर्फ 2 घोड़ियां चेक पास होने के बाद में जी खाली निकल गई। अच्छा, उस पे भी मैं आप टॉपिक पे आऊंगा आगे, ब्रीडिंग की। तो ब्रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, बड़ा कुछ आता आप लाएंगे उसमें मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने एक चीज और कर दी है कि जैसे ही कोई घोड़ी आती है जी, तो हम डॉक्टर से घोड़ी चेक कराते हैं। ठीक है। आते ही घोड़ी चेक कराते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है घोड़ी में तो हम बोलते हैं कि भैया आपकी घोड़ी गब्बन नहीं होगी, हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए। आप से जो डॉक्टर की हमारी फीस है, आप डॉक्टर की फीस पे कीजिए और अपनी घोड़ी ले जाइए। तो बिल्कुल रवि सर जी, आपने जैसे बता दिया 50-51 हज़ार रुपया फीस है, उसमें एक साइड का किराया है। 15 दिन के लिए आप फ्री रख रहे हो। 2 फीस भी डॉक्टर की आप दे रहे हो पहली बार। अगली हिट पे भी जो भी आपने ये पैकेज दिया है, मुझे भी जब पहली बार सुना था बड़ा अच्छा लगा, और इस बार जब रिपीट कराया तो भी दिमाग में अच्छी बात समझ आई कि आप एक सच्चे ब्रीडर की तरह मेहनत करके लोगों को वो सहूलत दे रहे हो जिस सहूलत लोगों को बहुत टाइम पहले चाहिए थी। तो लोगों ने बड़े खज्जल हुए हैं, जैसे आपने बताया, बड़ा कुछ होता है इसमें। तो चलो, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद लोग ये वीडियो देख के भी आपसे संपर्क करें। जिनको कोई समस्या है, अच्छी लाइन का घोड़ा कम फीस में चाहिए और ये सहूलतें चाहिए, तो ज़रूर आपके पास यहाँ विज़िट करें। बहुत अच्छी ब्लड लाइन का घोड़ा है शाहजहान, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और इसके बच्चे लाजवाब आ रहे हैं। तो अपने फार्म पे, सूर्यपुत्र स्टड फार्म पे हम लोग बैठे हैं। गांव है कांगनहेड़ी, दिल्ली। तो यहाँ पे सर एक और घोड़ा मैंने देखा जो बहुत बड़ा, शानदार, खूबसूरत और जिसकी सबको ज़रूरत होती है, जो सदाबहार रंग है जी, नुकरा। हाँ। तो उसके बारे में भी दोस्तों को बता दीजिए, उसकी फीस क्या है, उसकी ब्लड लाइन क्या है। ये जो हमारे पास घोड़ा है, नुकरा घोड़ा, इसका नाम बादशाह है। बादशाह, उसके भी दोस्तों झलके साथ में आपको दिखा रहा हूँ। आज सब नया शूट किया है। वो घोड़ा जो है सूर्य वाली लाइन का है। सूर्य वाली लाइन है जी, पंजाब की पुरानी फेमस ब्लड लाइन। हाँ, सूर्य वाली लाइन का है। इसका जो फादर था, है जिंदा है, इसका दादा भी जिंदा है अभी। अच्छा, वाह। इसका जो फादर है वो बादल घोड़ा है जी, और वो घोड़ा प्यारा सरपंच के पास था जी, टिब्बी में जी। वहां से वो बिक के शायद जस्सी भाई के पास गया जी। इसका जो फादर साइड से रियल ब्रदर है जस्सी भाई के पास में, जो बिल्ला घोड़ा है, हाँ, जो सारे शो जीतता है, वो फादर साइड से इसका सगा भाई है। अच्छा, फादर एक ही है दोनों का। हाँ, ठीक है। और जो अब वो जो घोड़ा बादल है, वो फिर अब वो घोड़ा मोगई में खड़ा है। बादल, ठीक है जी, इसका बाप। और इनका जो दादा है वो है घोड़ा पारस। सूर्य वाला पास, सूर्य वालों के पास ही है पारस घोड़ा, अभी भी है। अच्छा। अभी कल परसों भी रील डाली है उन्होंने। वो 22-23 साल का है वो। अच्छा। और इसका जो परदादा हो गया वो गुलजार घोड़ा था। अच्छा, अपने घोड़े बादशाह का परदादा गुलजार था। गुलजार लाइन की एक खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर गुलजार लाइन का घोड़ा या घोड़ी होगी
और किसी भी अदर ब्लड लाइन से ज्यादा उसके अंदर चमक ज्यादा होगी, चांदी की तरह चमकता है वो। उसकी खास पहचान, अगर गुलजार लाइन का घोड़ा है ना, अगर किसी को नहीं भी पता, अगर वो चांदी की तरह चमक रहा है तो आप समझ जाना कि वो गुलजार लाइन का है और बड़े बाडे का घोड़ा हो। बहुत बड़े बड़े मैंने घोड़े देखे जी। इसकी गर्दन लंबी है, छाती बड़ी चौड़ी है, मजबूत, सूंब, फेस, कान, लेंथ, हर चीज मैंने देखी आपके घोड़े में। एक परफेक्ट स्टैलियन जिसको बोलते हैं, और रंग भी नुकरा आ गया, और ब्लड लाइन का घोड़ा है जी। मेरे पास तो जैसे फोन पे लोग बात करते हैं पंजाब से, हरियाणा से, तो अक्सर अपने पंजाबी तो चले ही रहते हैं कनाडा अमेरिका जी, तो बीच में कई बार फोन आ जाते हैं कि पाजी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपका फार्म कहाँ है। मैंने कहा बस आपको 3 किलोमीटर नीचे उतरना है, एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर पे हाईवे पे, आप सीधे मेरे फार्म पे आ जाओगे, मैं लोकेशन डाल दूँ। भाई साहब, दुख भी होता है और खुशी भी होती है जी। क्या है कि हमारे दिल्ली में ना लोग नुकरों की ब्रीडिंग करते नहीं। अच्छा, पंजाब से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि यहाँ से कोई नुकरी खरीद के ले जाएंगे। भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ कोई नुकरियाँ नहीं बेचता। बहुत लोग आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, मैंने समझाया आप अपना टाइम वेस्ट करो, यहाँ नहीं बेचते हैं, ना अच्छी घोड़ियाँ हैं। वो लोगों को लगता है वहाँ से सस्ती ले आएंगे। जिनके पास घोड़ियाँ हैं नुकरी, वो बेचते नहीं। जिन पे बड़े सिंधी बैंड वाले या बड़े बाजे वाले हैं, जिन पे 20-20, 30-30, 50-50 घोड़ियाँ, भाई वो 64-65 की सुंदर घोड़ियाँ रखते हैं, वो बेचते नहीं, वो ढूंढते हैं और खरीदना चाहते हैं, बेचते नहीं अपनी घोड़ियों। हाँ, तो इस वजह से क्या है कि ये घोड़ा यहाँ ब्रीडिंग नहीं कर रहा। आपको मैं बताऊंगा तो आप हंस के पागल हो जाओगे। आज तक दिल्ली की एक घोड़ी नहीं मिली इस घोड़े से। एक घोड़ी मेट कराते नहीं घोड़ियाँ ना। ये 2 साल हो गया आपके पास घोड़े को, एक घोड़ी दिल्ली की नहीं मिली। कहते हैं ना दिल्ली में नुकरी घोड़ी बहुत ज्यादा है। मेरे घोड़े से राजस्थान से नुकरी मिलके गई जी, गुजरात से नुकरी मिलके गई मेरे घोड़े से, उत्तराखंड से मेरे घोड़े से, यूपी से मेरे घोड़े से घोड़ियां मिलके गई हैं जी, पर दिल्ली की एक घोड़ी नहीं मिली। ये बड़े दुख की बात है। और खुशी की बात यह है कि जो अपने पंजाब से या हरियाणा से या डब वाली साइड से लोग आते हैं, वो मुझे ये बोलते हैं कि भाई साहब आपने दोनों घोड़े गलत जगह खड़े कर रखे हैं। अच्छा, बोला अगर आपके ये घोड़ा, नुकरा घोड़ा आपका पंजाब की किसी भी बेल्ट में, मुक्तसर बेल्ट, जलंधर बेल्ट, लुधियाना बेल्ट, बोला हम आपको लिख के दे के जाते हैं स्टैम्प पेपर पे, डेली की एक घोड़ी भरेगा ये घोड़ा। बिल्कुल, ये बात तो सही है जी। पंजाब में नुकरों की ब्रीडिंग बहुत अच्छे से है। हाँ। नुकरे घोड़ों की कदर करते हैं जी वहाँ पे सारे। तो अभी मेरा भी प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि मैं यहाँ से फार्म पंजाब शिफ्ट करने के चक्कर में मुझे कोई प्लेस मिल जाए, सही प्लेस मिल जाए, कोई लोकेशन ढंग की मिल जाए। कुछ एनआरआईज़ के फोन भी आए, उन्होंने बोला कि हम घोड़ों का काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बड़ा तसल्ली से समझाया कि भाई साहब ये दूर बैठ के काम नहीं है करने वाला, आप किसी के विश्वास पे फार्म नहीं बना सकते। ये सांस लेता जीव है, जिस दिन इसकी पूंछ हिलनी बंद हुई तो ये घंटे ही पकड़ता है बस, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप ये गलती मत करना, अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा बाहर और आप यहाँ इन्वेस्ट करो जी, क्योंकि आपको पता ही है क्या हालात हैं, स्टाफ नहीं रुकता। किसी रिश्तेदार के छोड़ देंगे, वो अलग जान खानी शुरू कर देगा। नहीं, खुद रह के जी, जब तक जिस मालिक ने इनको खरीदा है, रखा है, वो मालिक तो सर पे रहेगा तो घोड़े पलेंगे जी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि किसी एनआरआई भाई का कोई जलंधर के आसपास या नूर महल के आसपास या इस बेल्ट के अंदर, लुधियाना एरिया में भी फार्म खाली पड़ा है, तो आपसे संपर्क करके आप हमारे को दे दो, हमसे जो रेंट आप लेना चाहते हैं वाजिब, तो कोई फार्म आपको साइड मिल जाए खाली, तो आप वहाँ अपने घोड़े रख के काम कर लोगे जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। इस वीडियो के जरिए जो भी भाई ये वीडियो देखेंगे उनके तक मैसेज पहुंच जाएगा जी। और इसकी नुकरे की फीस हमने कोई पैकेज नहीं रखा हुआ। अच्छा, इसका कोई पैकेज नहीं? इसकी सिर्फ 21,000 रुपए फीस है। अच्छा, सिर्फ 21,000 ही है इसकी? 21,000 तो फीस ही बहुत जेन्युइन आपने बताई है। बस वो डॉक्टर की उनको पे करने पड़ते हैं, डॉक्टर की देने पड़ेंगे, स्टेबलिंग का जो होगा, आप ज्यादा दिन रुकेगी तो 500 रुपए रोज का डालता हूँ, आप भी यूज करते हो? अशोफिट डालते हैं, यूज करता हूँ। अब एक जानवर पे हमारा 4.5 से 5 किलो अशोफिट जाता है जी, बिल्कुल डालते हैं। एक हमारे यहाँ जो घोड़ी आती है, लिस्सी घोड़ियाँ आती है ज्यादातर, अपने घरेलू दाने पे होते हैं, उनको हम 4 से 4.5 किलो दाना डालते हैं। अच्छा, अशोफीड। अब हमारे यहाँ 50 रुपए तो हमें ही यहाँ पड़ रहा है जी किलो। फिर तूड़ी है, रोज का 250-300 की फीड हो गई। फिर हिमालय बतीसा डाल रहे हैं, फिर तूड़ी डाल रहे हैं, फिर शाम को सबको सरसों का तेल, या घोड़ियों को तो हम सोयाबीन का तेल डालते, चाहे हमारी हो किसी की, 100 ml सोयाबीन का तेल। अच्छा, रोज आएगा? 3 स्टाफ हैं, स्टाफ का ही मेरा 50,000 रुपये खर्चा महीने का। फिर हमारा ये जो जगह ले रखी है लीज के ऊपर, हम कमा कुछ नहीं रहे गुरदास। हाँ जी, कमा नहीं कुछ भी रहे, बस एक सेटिस्फेक्शन है। घोड़े रखे हैं, खर्चा बहुत है इनका। खर्चा अभी तक जेब से ही गया होगा, आया नहीं होगा। नहीं, ठीक है जी। अगर कोई भाई आता है 2, 4, 5 दिन, 10 दिन रुकता है, तो उसका 500 रुपया वही खर्चा है जो घर पे भी उसके होता ही है। वही है, घर पे भी रहेगी तो खाएगी, ये घर पे थोड़ी फ्री। और हमारे तो जितने भी
घोड़ियां हमारे यहाँ से मिलके गई हैं भाई, एक आधे जी। की तो मैं कह नहीं सकता। जी अगर किसी को हमारी सर्विस में, हमारी मेंटेनेंस में या हमारे बोल वचन में जरा भी गलत लगता है तो भाई खुल के लिखना कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरे बिल्कुल बारे जी, में बिल्कुल। खुल के लिखना। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब मेरे साथ क्या हुआ, आजकल एक बंदा है यहाँ पानीपत का, जी। घोड़ी मिलवा ली उसने मेरे से, हम्म ठीक है जी। बोला भाई साहब घोड़ी भेज दो, घोड़ी भेज दी। 58,000 रुपये बने थे, 2 साल हो गए। यहाँ खड़ी रही। नहीं यहाँ से ले गया, ले हमने गया। दे दिया जुबान पे यार। आज तक बत्थे ने 1 पैसा नहीं दिया, हैं? 1 पैसा नहीं दिया। जांगड़ा नाम है उसका, और आजकल आप ढूंढना उसको, आजकल वो बाबा बना हुआ है फरोड, हैं? और औरतों को ना वो बच्चा पैदा करने की दवाई दे रहा है। बहुत भला हुआ। उसको मैंने बता रखा, मुझे किसी मेले में टकर गया ना वो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि कहीं जब मेले मूले में टकर गया ना, उसको मैं बताऊंगा कैसे फ्रॉड करते हैं किसी के साथ में। भाई साहब घोड़ी चेक पास करा के दी यहाँ से। अच्छा, चेक पास करा के दी, घोड़ी आपने संभाली, अपना जेब से खिलाया। हाँ। घोड़े की फीस भी थी और जो भी था कुछ नहीं दिया बंदे ने। मैं कुछ नहीं, ले गया विश्वास पे। मैं भाई साहब बीकानेर में अभी 3 स्टार होटल बना रहा हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। अभी मैं देखता हूँ वो एक टुट्टी सी बुलेट ले रखी है उसने, 35-40 हज़ार की, उस पर रीलें बनाता है, कभी इधर को ऐसे डोले दिखाएगा, कभी इधर को डोले दिखाएगा। ऐसे घटिया लोग हैं हमारे यहाँ। घोड़ियाँ जाती हैं मिलके, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी एक घोड़ी गई हमारे यहाँ मिलके, ये अपना बीकानेर के पास में ही एक वो गांव है सिंथल, वहाँ के प्रधान है वो, गणेश जी हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, उनको बिट्टू भाई भी बोलते हैं। उनका फोन आया, उनकी घोड़ी थोड़ी सी चंबी टाइप लगी मुझे, तो बोले शाहजहाँ से मिलवानी है। अच्छा। मैं बोला, मैंने कहा भाई साहब ब्रीडिंग को समझो, आप बादशाह छुड़वा लो। बोले रवि भाई मेरे को आपका घोड़ा शाहजहाँ ही छुड़वाना है। अच्छा। चाहे कुछ हो जाए, मुझे वो ही छुड़वाना है जी। मेरे को आपका घोड़ा बहुत पसंद है। मैं बोला, मैंने कहा जी अब आपकी चॉइस है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। अब वो घोड़ी आ गई, वो घोड़ी उन्होंने खरीदी थी बीकानेर इक्विन का जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, बीकानेर एक बिल्कुल एनआरसी है जी, NRC, इक्वाइन रिसर्च सेंटर। हाँ, वहाँ से उन्होंने ऑक्शन में वो घोड़ी खरीदी थी जी। वो लोग क्या करते थे बीकानेर में, उसके एग्स लेके ना, उस घोड़ी के एग्स लेके और दूसरे घोड़े के एग्स लेके उससे वो उसको वो उस चीज में यूज कर रहे थे। दूसरी घोड़ियां प्रेग्नेंट करने में ये घोड़ी का यूज कर रहे एग थे। यूज कर रहे थे। अब वो घोड़ी आई, जिस दिन घोड़ी आई उस दिन वो घोड़ी दोपहर को उतरी, सुबह 11 बजे उतरी। तो हमने घोड़े के आगे करी, उसने कुछ नहीं करा। वो साथ आए हुए थे, उनके ब्रदर और 1-2 लोग और साथ आए हुए थे। बोले भाई साहब 2-3 घंटे बाद बोले भाई साहब एक बार फिर करें घोड़े के आगे। मैंने कहा भाई कर लो। फिर करी, घोड़ी ने पूंछ उठाई, फिर हमने कर दी। फिर 1 घंटे बाद बोले भाई साहब एक बार और करें। मैंने कहा और करो। एक बार फिर घोड़े के आगे करी, उसने फुल लीड दिखा दी। गुरुदेव भाई ऐसी हीट दिखाई उसने घोड़ी ने कि आप पूछो मत। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, मैं डॉक्टर साहब आपको आना पड़ेगा शाम को 6 बजे, क्योंकि वो पार्टी भी सामने थी, उनकी भी तसल्ली होती है भी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने घोड़ी चेक करी, बोले रवि इसको कल सुबह घोड़ा दो। अच्छा। हमने घोड़ा दे दिया उसको, घोड़ी को 15 दिन बाद 3 दिन लगातार घोड़ा दिया। अच्छा, 3 दिन। कल 3 दिन। उन्होंने बोला कल सुबह दो, फिर 30 घंटे बाद, फिर 30 घंटे बाद, 3 बार ही घोड़ा दिया हमने घोड़ी को। जी। घोड़ी 15 दिन बाद चेक कराई, घोड़ी खाली। जी। अब घोड़ी खाली निकल गई, और घोड़ी ने खाली 15 दिन के गैप पे ही उसने दोबारा 47 mm का एग बना रखा, 47 mm का एग। अच्छा, दोबारा? हाँ, जिसमें कि घोड़ियां जो 15, 17, 18 दिन के बाद में शुरू करती हैं, एग का साइज कोई 15-20 mm, 18 दिन पे होता है बिल्कुल जी फर्क। 15-20 mm से शुरू करके, और एक एवरेज आती है घोड़ी की 24 घंटे में तकरीबन 3.5 से 4 mm साइज बड़ा करती है एग जी। का। ठीक है, अगर आपकी घोड़ी का अंडे का साइज 35 है तो 2 दिन लगेंगे, उसका जो साइज है तकरीबन 35 और 8 43 के आसपास जाएगा। हाँ, 40 के ऊपर बाद में चला जाएगा जी। ठीक है, वो ऐसे बढ़ता है जी। अब डॉक्टर साहब भी अचंभित, यार ये क्या हुआ। फिर बोले कि रवि 47 है, चेक करा उन्होंने, बोले इसको कल घोड़ा दे दो। ठीक है। हमने फिर उसको 3 बार ही घोड़ा दे दिया। अब 3 बार ही सॉरी, उन्होंने बोला कल घोड़ा दो, हमने घोड़ा दिया कल, तो 30 घंटे बाद हम वो करते हैं, मतलब क्या नाम है, घोड़ा दोबारा दिखाते हैं। ओके, पास चेक हाँ। करते भी अंडा तोड़ गया नहीं। हाँ, अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि अब हर एक घोड़ी के साथ में ना हमने 2 एक्स्ट्रा चेकिंग करनी शुरू कर दी।
अब हम क्या करते हैं कि 30 घंटे के बाद में डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और अंडा चेक करवाते हैं कि अंडा तोड़ा कि नहीं तोड़ा। जंप के 30 घंटे बाद? हाँ, अगर अंडा नहीं तोड़ा है तो हम फिर जंप दे देते हैं कि घोड़ी खाली ना निकले। खाली ना निकले, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने डॉक्टर साहब को 15 दिन के बाद फिर बुलाया, एक जंप देने के बाद में मैंने जैसे 30 घंटे बाद बुलाया, तो डॉक्टर साहब बोले अंडा तो तोड़ गई लेकिन एक गड़बड़ है। मैंने कहा अब क्या हो गया? कह रहे इसने अंदर ना गंदा पानी बना लिया, फ्लूइड यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। अब क्या कि इसने वो बना लिया तो उससे क्या होगा कि ये कंसीव नहीं होगी। अच्छा। अब वो क्या होता है कि जब हम घोड़े का जंप देते हैं तो 2 ओवरी होती हैं, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। तो डॉक्टर साहब चेक करते हैं कि कौन सी ओवरी में बड़ा अंडा है और वो जल्दी टूटेगा, उस हिसाब से जंप बन जाएगा। तो क्या होता है, 6 दिन तक उस ओवरी के अंदर बच्चा पड़ा रहता है। अच्छा। 6ठे दिन, 5वें से 6ठे दिन वो बच्चा ट्रेवल करके और बच्चेदानी में आ जाता है, जहाँ उसने अपने 11 महीने अपनी माँ के पेट में, जहाँ पलना है, उसको ग्रो करना है। हाँ। अब क्या हुआ कि हमारे पास 6 दिन थे उस घोड़ी को साफ करने के अंदर से। इंटरेस्टिंग बात सुनना, मैं दवाई का नाम बता रहा हूं लेकिन भाई यूज मत करना। इसको घोड़ी को 4 दिन तक लगातार 5-5 ml दिन में 4 बारी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा। अमूमन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ह्यूमन वाला जो होता है वो फीमेल्स में लगता है जब उसको पेन होती है, जब वो बच्चा देती है, पिटोसिन, उसके लिए। तो कई बार क्या होता है, कई दवाइयों के अलग अलग चीजों पे यूज भी होता है। ये नहीं पकड़ लेना कि पेट दर्द के लिए था ये औरत की, उसका और भी कोई फायदा हो सकता है। फिर इसको 2 दिन मैग्लोडाइन लगवाया। अच्छा। और 4 दिन इसको बायोट्रिम का इंजेक्शन लगवाया। अच्छा। फिर इसको उसके 5वें दिन पे आके डॉक्टर साहब ने घोड़ी को चेक करा। तो डॉक्टर साहब बोले भाई रवि अंदर से क्लीन हो गई, और हाँ उसके अलावा पाइप डाल के उसके अंदर एक मेडिसिन भी डाली, उसको फ्लश भी किया। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा हो गया था कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता और वो गीले बिस्तर पे रहता तो मर जाता, ऐसे ही वो 6 दिन का बच्चा अगर उस कीचड़ के अंदर आके रहता तो मर जाता, घोड़ी रुकती नहीं। फिर भाई साहब हमने 15 दिन पे घोड़ी चेक कराई, अभी पिछले महीने 21 तारीख को, पिछले महीने, ये अभी क्या चल रहा है, 21 जून, 17 जुलाई है जी आज। 21 जून को चेक कराई घोड़ी। मैंने फोन किया, घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो बिट्टू भाई साहब कुछ भी हो जाए मुझे घोड़ी प्रेग्नेंट चाहिए, आपको जो पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैंने कहा भाई साहब जो आपका बनता है मैं वही लूंगा। अब वो घोड़ी भाई साहब 9 बार ही चेक हुई टोटल। 9 बार डॉक्टर ने घोड़ी को चेक करा। 9 बार में से 2 बारी की पेमेंट हमने कर दी डॉक्टर को जी, 7 बारी की उन्होंने हमको करी। उनके एक तरफ का टेम्पू का किराया बन रहा था। बोले रवि भाई, मैंने कहा आपके यहाँ से टेम्पू आया, आपने टेम्पू वाले को क्या पे किया बिट्टू भाई? तो उन्होंने बोला रवि देखो हमारे को तो सस्ता मिल गया था लेकिन वही टेम्पू वाला अब हमसे 13,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा। तो उनका था कोई 400 कुछ किलोमीटर। मैंने कोई बात नहीं, मैंने देना मैं दे दूंगा 13,000 रुपये। मैंने घोड़ी भिजवाई। ठीक है भाई साहब, फिर हमारा कोई पैसे का मैटर फंस गया वहाँ। अच्छा। मेरे एक दोस्त ने जमीन खरीदी वहाँ पे, उसने बयाना दिया जमीन का, तो उसका बयाना लेके और जमीन देने से मुकर गए वहाँ के लोग। अच्छा। तो मैंने बिट्टू भाई को फोन किया, मैं कहा बिट्टू भाई साहब ऐसे ऐसे बात होगी हमारे बंदे के साथ में। बोला रवि भाई आप उनको मेरे पास भेजो, एग्रीमेंट मेरे पास भिजवाओ। बोला मैं पैसे निकलवा के दूंगा। भाई साहब उस बंदे ने पैसे निकलवा के दिया हमारे। ये होती है एक रिश्ते बनाने की बात है। ये आपने उसके लिए मेहनत करी, अच्छा किया, घोड़ी रहनी रखनी करने के लिए ऊपर आपका रिलेशन बॉन्ड बढ़ गया। बॉन्ड एक दूसरे के कहाँ तक जाके रुक के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो उसका दुख कितना कम हो गया कि उसकी घोड़ी सही तरीके से रह गई। हाँ, अभी मैं उनको थैंक यू बोलने गए थे हम लोग, जो थे बोले कि भाई साहब आप साथ चलो, थैंक यू बोल के आना है। हम गए थे, उन्होंने हमारे को 2 दिन आने नहीं दिए। अच्छा, वही मुझे फिर एनआरसी में लेके गए। अच्छा, वही दोबारा लेके गए एनआरसी में लेके गए। वहाँ डॉक्टर साहब से, बड़े डॉक्टर से मिलवाया, एनआरसी पूरा हमें घुमाया, कैसे ब्रीडिंग होती। हमारे को डॉक्टर साहब ने 1.5 घंटा हमारे साथ बातचीत करी जी। तो डॉक्टर सुमित जो हमारे यहाँ आते हैं वो भी एनआरसी से ही करके आए। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमारे फार्म को डॉक्टर सुमित हैंडल करते हैं। अच्छा। तो बोले अच्छा, वो बोले हमारे यहीं से। तो मैंने कहा मैं आपकी बात कराऊं डॉक्टर सुमित से? तो बोले हाँ कराओ। फिर मैंने डॉक्टर साहब की बात कराई तो उससे और उन डॉक्टर साहब से भी बहुत प्यार बढ़ गया। वाह। तो ये क्या कि रिश्ते भी बनाते हैं भाई, रिश्ते भी बनाते हैं जी घोड़ों में। किसी से पैसे ले लो, उसको ये गोली दो, भाई साहब ऐसे हो गया, घोड़ी ये हो गई, घोड़ी वो हो गई। भाई हम घोड़ी चेक पास करा के देते हैं।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी ये बात है कि बहुत सारे भाई जब इस ब्रीडिंग लाइन में आते हैं, घोड़ी खरीद ली, नए आदमी को कई बार नहीं पता होता, सामने वाले पे भरोसा करके ना खाली घोड़ी खरीद के बैठ जाते हैं। फिर नया आदमी जब उसको मेट करने के चक्कर में चक्कर लगाता है घोड़े वाले के घर, कभी डॉक्टर के, कभी फिर मतलब बुरे तरीके से फंस जाता है। और बहुत सारे बंदों को मैंने ऐसे देखा है रवि सर, वो बेचारे नए नए आए थे, नया नया शौक था, जब 3-4 महीने खराब हुए ना तो घोड़ी घाटे में बेच के गले से उतार के हाथ जोड़ दी कि जिंदगी में घोड़ी नहीं लेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक बात और, मेरे जैसे मैंने बताया ना बिलासपुर से मेरे यहाँ बहुत घोड़ियाँ आती जी। तो बिलासपुर के एक लड़का है, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, वो वहाँ का मतलब सिटीजन हो गया होगा। हाँ जी, जी। तो उनका फोन आया मुझे होली से कुछ दिन पहले, 8-7 दिन पहले, कि अंकल हमने आपका घोड़ा देखा सोशल मीडिया पे और मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, हमारे पास 2 घोड़ियाँ हैं, एक अभी छोटी है जी, एक घोड़ी हमने मिलवानी है और हम एक बार आके ना आपका घोड़ा देखना चाहते हैं शाहजहां। अच्छा। तो मैं बोला, मैंने कहा भाई साहब इससे तो बेटा इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं, जो घोड़ा छुड़वाना है फोटो वीडियो पे क्यों, फिर लाइव आके यहाँ आके देखो ना लाइव। तो वो होली वाले दिन आए। अच्छा। फादर एंड सन दोनों होली वाले दिन आए। गुरुदेव भाई आप यकीन नहीं करोगे, उनको घोड़ा इतना अच्छा लगा, उन्होंने उस घोड़े को 4 बारी शाहजहां को बाहर निकलवा के देखा। चौथी बारी जाते जाते मेरे से बोला, अंकल एक बारी और दिखवा दोगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तुम इतनी दूर से आए हो। हाँ। मैंने फिर वो घोड़ा ही देखने आए हो तो यार घोड़ा दिल भर के देख लो। मैंने निकलवाया घोड़ा, फिर उन्होंने जब चौथी 5वीं बार फिर निकाला, फिर वो निकाला, फिर उनकी घोड़ी आई। अच्छा। फिर वो घोड़ी उनकी फर्स्ट जंप पे ही, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, वो घोड़ी चली गई। अच्छा। जब वो घोड़ी चली गई तो बिलासपुर से जो दूसरे लड़के उनको पता लगा कि इधर से टेम्पो आ रहा है, इधर से घोड़ी लेके टेम्पो आ रहा है, दिल्ली वापस जाएगा जी। तो फोन आया उसका गुरदीप का कि अंकल वो घोड़ी हैगी साडे कोल, उहदे मतलब चंबी हैगी आ जी, तां अपने बादशाह तो मिलानी है जी। मैं भेज दे। सेम टेम्पो में आई, जैसी घोड़ी आई अगले दिन डॉक्टर साहब, इत्तेफाक से डॉक्टर साहब आए हुए थे उस दिन भी फार्म पे। अच्छा। घोड़ी चेक करने वो घोड़ी आई है। मैं डॉक्टर साहब से बोला, मैं डॉक्टर साहब इसको घोड़ी को चेक कर दो। बोला क्या चेक करना है इसका, हीट पे है? मैं कहा हीट पे नहीं है, कैसे जर्नल चेक मार दो। भाई साहब इतना सही डिसीजन रहा मेरा उस समय जर्नल चेक मरवाने का। भाई साहब जर्नल चेक करा, घोड़ी की 2 ओवरी होती है, मैंने आपको बताया। ओवरी ऐसी छोटी होती, मुट्ठी के साइज की। एक ओवरी के अंदर कैंसर था, और वो इतना बड़ा कैंसर था, और एक ओवरी के अंदर सिस्ट था। है? अच्छा, उसमें भी दिक्कत थी। वो घोड़ी ब्याह नहीं सकती, नहीं कंसीव नहीं हो सकती, बहुत कम चांस। वीडियो बनी, मैंने फटाक से वीडियो डाली, डॉक्टर साहब वहीं थे। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, घोड़ी रुक नहीं सकती। कह रहा जी घोड़ी ने तो बच्चा दिया हुआ है। मैंने कहा बच्चा कहाँ से दे दिया घोड़ी ने यार? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता घोड़ी बच्चा दे देगी। दोनों ओवरियां खराब है, दोनों ही खराब है। मैंने डॉक्टर साहब से बात कराई, डॉक्टर साहब बोले कब दिया था बच्चा? बोले 2 साल पहले। अब भाई 2 साल पहले बच्चा दिया है, अब वो खराब होगी घोड़ी अंदर की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, चलो कोई नहीं। तो फिर उनको समझाया कि भैया अगर तो आप चाहते हो तो इसका ये सिस्ट निकलवा दो, और दूसरी ओवरी के अंदर ट्यूमर है, उसका ट्रीटमेंट कर लो। एक अकाल करके हॉस्पिटल खुला है इधर भटिंडा में या कहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हमने वहाँ का सजेशन दिया, आप अपनी घोड़ी वहाँ लेके जाओ। ठीक है, ठीक है। अब वो घोड़ी 2 साल पहले बच्चा दिया, जिससे उन्होंने खरीदी है, उसने छुड़वाई, पता लगवाया उन्होंने 4-5 जगह छुड़वाई थी, घोड़ी नहीं रुकी। तो इसलिए क्या होता है कि मैं इसलिए बार बार सबको ये बोलता हूँ, भाई उस फार्म पे घोड़ी भेजो जहाँ अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी है। जब तक डॉक्टर ढंग से चेक नहीं करे, घोड़ी मिलाने गई है तो पता ही नहीं चलता कि घोड़ी कब रह सकती है, रह भी सकती है या नहीं। भाई साहब देखो, मेरे फार्म पे अभी एक घोड़ी आई थी जी, वो घोड़ी हीट पूंछ नहीं उठाती थी, हीट दिखाती थी। अच्छा। अंडा बनाती थी, ठीक है, शो नहीं करती थी, शो नहीं करती, मैं हीट में हूँ। हाँ। अब भाई वो घोड़ी को डॉक्टर साहब बोले घोड़ा दिखा दो, चेक करने के बाद में हम भाई साहब घोड़ा दिखाएं, घोड़ा ना ले, घोड़ा ही ना ले घोड़ी। सुबह बोले कि सुबह दिखा देना, हमने सुबह 6 बजे घोड़ा दिखाना शुरू करा। हमने कम से कम 20 मिनट घोड़े की ट्राई मारी, घोड़ा पूरा पसीना। अच्छा। मैंने कहा घोड़े का हाथ ना फेल हो जाए, मैं कहा छोड़ दो, मैं कहा शाम को दिखाएंगे। तो बार बार घोड़ा भी जंप कर रहा है, घोड़ी लगने नहीं दे रही होगी। हाँ। मैंने कहा छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। शाम को फिर ठंडे में घोड़ा निकाला, फिर हमने घोड़ी पे छोड़ा, घोड़ी ने घोड़ा नहीं लिया। ओहो।
मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया अगले दिन, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया कि घोड़ा नहीं ले रही घोड़ी। तो बोले रवि जी आप ठीक से छोड़ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मगर 25-26 घोड़ियां शाहजहाँ से मिलके चली गई, 10-12 घोड़ियां बादशाह से मिलके चली गई, 3 जंप से नीचे हम देते नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो कम से कम 150 बार ही मैं घोड़ा स्वयं छोड़ता हूँ अपने हाथ से। ठीक है, मैं किसी का विश्वास नहीं करता। आप मेरी जितनी भी वीडियो जाती है, मेरी जितनी भी खुद ही मेड करा के देते हो अपने हाथ से। मैं स्टाफ की विश्वास नहीं करता। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब तो क्या हुआ, बोले कि मैं आता हूँ। तो उनके पास ना वो सीमन लेने वाली वो है बॉटल। अच्छा। तो बोले रवि घोड़ी तैयार करो। मैं कहा ठीक है। बोले घोड़ा ले आओ। मैंने कहा जी आप अपना तामझाम तैयार कर लो, ये जो गन वन्ने से तैयार कर लो, जिसमें सीमन लेना बॉटल तैयार कर लो। मैंने कहा घोड़ा नहीं लेगी तो लाइव सीमन डाल देंगे। अच्छा ठीक है, लाए, 1 मिनट ट्राई करा, नहीं लिया। डॉक्टर साहब ने सीमन लिया, ताज़ा सीमन निकाला। मैंने आपको बताया था सीमन के ऊपर भी बात हुई थी। जब हमने शाहजहाँ का सीमन कराया था उसका पहली बारी में 60 ml लाया था। अच्छा। फर्स्ट जंप पे जी। तो हमने 5 जंप दिए थे, इसके 12-12 घंटे, 50-55, 45, 35, 25, लास्ट में 10-12, 0 सीमन। 12-12 घंटे के गैप पे अगर आपने घोड़े को खोला है तो 5वें जंप पे आपका घोड़ा, किसी का भी घोड़ा 0 हो जाता है। हर जंप पे सीमन कम हो रहा है, उसकी जी क्वांटिटी कम हो रही है। पहले तो क्वांटिटी कम होती है, साथ में क्वालिटी गिरती भी गिरती जाती है। और वही अगर लगातार आप जल्दी जल्दी जंप दे रहे थे, 5वें जंप तक 0। मैं यही तो कहता हूँ, जो कहते हैं हमारे घोड़े ने 600 घोड़ियां मिला दी, बच्चे तो दिखा दो। 600 बच्चा। अब सुनो, उस घोड़ी में लाइव सीमन रखा। और मैं वो बता रहा था आपको। अच्छा, आप सीमन लिया, सीमन की ताजा सीमन लिया, अच्छी आ गई और वो उसी घोड़ी में रख दिया। फिर ताजा सीमन लिया घोड़े का, और घोड़ी के अंदर पूरा ताजा सीमन डाला। और इस बारी क्या हुआ कि जब इसका अब की बार इसका जो जंप लिया तो इसका सीमन क्वालिटी भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ गई। शाहजहाँ की सीमन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ गई। इस बारी 120 ml सीमन दिया, जो पहली बारी 60 दिया था। अच्छा, जो पहली बार सिर्फ 60 दिया था, अब डबल हो गया 120 ml। 120 ml। डॉक्टर भी आश्चर्य में था कि इतना सीमन खुला दे रहा है। हाँ। तो फिर उसके अंदर लाइव सीमन डाला, घोड़ी फिर नहीं रुकी है, घोड़ी नहीं रुकी। फिर डॉक्टर साहब ने चेक करी, जैसे तीसरे दिन पे घोड़ी चेक करी, घोड़ी नहीं, वो सॉरी 30 घंटे बाद चेक करी, घोड़ी अंडा तोड़ गई। जब चेक करी तो घोड़ी ने मतलब वो खाली निकल गई। फिर डॉक्टर साहब ने 1 महीने का उसका कुछ सप्लीमेंट्स बोलते हैं, लोग हमारे यहाँ दवाइयाँ बोल देते हैं, दवाइयाँ अलग चीज़ और सप्लीमेंट अलग चीज़ है। तो उनको डॉक्टर साहब ने 20-25 दिन के सप्लीमेंट लिख के दिए कि आप 20-25 दिन इसको सप्लीमेंट खिलाओ। तो यहीं पड़ोस से घोड़ी आई थी, तो मैंने उनकी घोड़ी वापस भेज दी। मैंने उनसे फीस का 1 पैसा नहीं लिया, उनसे स्टेबलिंग चार्जेस, डॉक्टर की फीस वो मैंने उनसे ली। भाई आप लेके चले गए, कल को अगर आप मेरे घोड़े से नहीं मिलवाने आते तो भाई मेरे जो खर्चा मेरा हुआ वो तो मैं लूंगा ना। आप नेक्स्ट टाइम आओगे, आपकी घोड़ी पे घोड़ा छोड़ेंगे, रुकेगी तो आपसे फीस ले लेंगे जो भी है पैकेज से। तो भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऐसी भी आती हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कुछ पता नहीं चलता जी किसमें क्या दिक्कत है और क्यों नहीं हो रहा कुछ। हाँ। तो बाकी आपने ब्रीडिंग के अंदर काम किया, इतनी घोड़ियाँ मिलाई, एक्सपीरियंस भी देखा और लोगों की जहाँ तक हो सकती है हेल्प की है। हाँ। तो नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब कई बार डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि 10 दिन तक इनकी सुबह शाम ये चीजें चलेंगी। तो यहाँ भी उसको वो दवाइयाँ कुछ देना पड़ता है, वो दवाइयाँ भी देते हैं और साथ में उसकी वीडियो भी डालते हैं। मान लिखो भी ये देख लो, इस टाइम ये दवाई दी है, ये सुबह बोलिए डॉक्टर ने 10 टैबलेट ये, 4 टैबलेट ये पीस के देनी, ये डाल दी, 10 टैबलेट ये, 4 टैबलेट। जो ऑस्ट्रेलिया वाली घोड़ी आई थी, ऑस्ट्रेलिया वाले की नहीं, सॉरी, उनकी ऑस्ट्रेलिया वालों की जो घोड़ी आई थी उसको 10 दिन लगातार चली थी। डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि रवि इसको ये सब चीजें ये चलेगी, इसीलिए वो पहली बारी में ही रुक गई। तो ये भाई साहब इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ फार्म पे होना भी बहुत जरूरी है। वहाँ अपनी घोड़ियाँ भेजो, अपना पैसा मत वेस्ट करो।